नमस्कार दोस्तों, बिहार के पटना जंक्शन पर 23 फरवरी 2023 की रात धनबाद पटना इंटरसिटी ट्रेन में एक लावारिस बक्सा मिला। इस बक्से के बारे में पुलिस ने पड़ताल की कि यह बक्सा किसका है और कहां से आया है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने उसका ताला तोड़कर चेक किया तो उसमें एक इंसान की लाश थी। लाश के पास ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिससे उसकी पहचान हो सके। इसके बाद रेलवे पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये लाश किसकी है। लिहाजा जहां से ये ट्रेन चली थी वहां से लेकर जिन जिन स्टेशनों पर रुकी वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। आखिरकार काफी पड़ताल के बाद लखीसराय रेलवे स्टेशन के पास से इस बक्से को ट्रेन में रखे जाने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने उसी स्टेशन के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि एक शख्स उसी बक्से को सिर पर रखकर स्टेशन की तरफ ले जा रहा है। अब पटना रेलवे पुलिस ने लखीसराय और उसके आसपास के एरिया से मिसिंग लोगों की डिटेल्स निकाली। पता चला कि 12 फरवरी 2023 से जगत नाम का एक युवक लापता है। उसके परिजनों ने इस बारे में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उसके परिवार को बक्से में मिली लाश की फोटो दिखाई तो घर वालों ने उस लाश की शिनाख्त जगत के तौर पर की। अब सवाल ये था कि आखिर जगत का कत्ल क्यों हुआ, किसने किया और इसकी वजह क्या थी। रेलवे पुलिस ने जगत की कॉल डिटेल्स की जांच की तो पता चला कि जगत ने आखिरी बार एक लड़की से बात की थी, लेकिन वो नंबर उसके बचपन के एक दोस्त विक्की के नाम पर रजिस्टर्ड था। विक्की की शादी पिछले साल मई 2022 में निशा नाम की लड़की से हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही विक्की नौकरी के लिए कोलकाता चला गया, पर उसने अपना फोन पत्नी निशा को दे दिया। अब विक्की के जाने के बाद जगत ने अपने दोस्त को कुछ महीने पहले ही फोन किया, लेकिन फोन विक्की की पत्नी निशा ने उठाया। अब पति दूसरे शहर में था और इस तरह पति के बचपन के दोस्त जगत और निशा की फोन पर बातचीत होने लगी और धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ गई। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और जिस्मानी संबंध भी बनाने लगे। इसके बाद विक्की जब अपने घर लौटा तो इस बारे में उसे भनक लग गई। विक्की को जब पूरी तरह से पता चल गया कि उसके बचपन के दोस्त जगत और उसकी बीवी निशा के बीच अवैध संबंध है, तो विक्की ने अपनी बीवी के सामने एक अजीब शर्त रख दी। शर्त ये थी कि या तो वो अब जगत से शादी कर ले या फिर जगत का मर्डर करने में उसका साथ दे। इसके बाद निशा ने समाज में खुद को बचाने के लिए दूसरी शर्त मान ली, यानी निशा अवैध संबंधों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए प्रेमी जगत की हत्या करने के लिए राजी हो गई। इसके बाद विक्की ने इंटरनेट पर क्राइम पेट्रोल और दूसरे क्राइम शो देखे। विक्की को आइडिया मिला कि अगर मर्डर के बाद किसी की लाश को एक शहर से दूसरे शहर में लावारिस छोड़ दिया जाए तो उसकी पहचान नहीं हो पाएगी, और जब पहचान ही नहीं होगी तो वो केस हमेशा के लिए दबा रह जाएगा। अब तारीख थी 12 फरवरी 2023। निशा ने जगत को फोन किया और कहा कि आज मिलने आ जाइए ना, पति आए थे लेकिन फिर कहीं चले गए हैं। ये सुनकर जगत अपनी प्रेमिका निशा से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। पहले ही साजिश के तहत विक्की घर की छत पर छुप जाता है। जब जगत निशा के घर पहुंचा तो निशा पूरी साजिश के तहत उससे प्यार भरी बातें करती हुई उसे कमरे में ले जाती है और फिर नशीली गोलियां मिली हुई कोल्ड ड्रिंक उसे पिला देती है, जिसके बाद बिस्तर पर लेटते ही जगत बेहोशी की हालत में चला जाता है। उसी समय छत से निशा का पति विक्की आता है और गला घोंटकर जगत की हत्या कर देता है। इसके बाद विक्की, उसकी बीवी निशा, उसका दोस्त बिट्टू, ये तीनों मिलकर जगत की लाश को एक बक्से में डालकर स्टेशन पर ले गए और उसी ट्रेन में डालकर तुरंत बाहर निकल आए। घटना का खुलासा होने के बाद विक्की, उसकी बीवी निशा और बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।